गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम आप लोगों के साथ में फिर लेकर के मॉडल का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जो कि आप लोग को पता होगा कि ग्रामर अभी चल रहा है और उसमें से मॉडल्स की चैप्टर को हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मॉडल्स में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में पार्ट 2 में क्या क्या है, उस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसकी ओर चलेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। मॉडल का आज पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले एक चीज मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर लिखा हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। लिखने का सेंस यह है, प्यार परीक्षा या व्यापार बिना अंग्रेजी सब बेकार। ठीक है ना? आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि इंग्लिश की मैं बात करूं तो आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको इंग्लिश की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत पड़ती है। चाहे वह किसी भी चीज का मैं बात करूं, क्यों ना वह लव से रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, सब जगह आपको अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे समझिए, आप अभी आपको पता होगा कि सीईटी लागू होने वाला है, जो कि इसका कैबिनेट में इंप्लीमेंट हो गया है। किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, आपको सबसे पहले कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना? उसमें क्या है, उसमें ये चीज आप लोगों के लिए टेस्ट किया जाएगा जिसमें टोटल सब्जेक्ट रहेगा। वहां पर देयर इज नो एनी ओनली वन सब्जेक्ट। इट मींस आपको वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अंग्रेजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको इंग्लिश मिलेगा, इसलिए अंग्रेजी को यदि आप नहीं जानते हैं तो इसके मकसद आपके अंदर कमी है। इसके लिए आज मैं आप लोगों को ग्रामर का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, मॉडल्स का। इसमें दिखाएंगे और बताएंगे और आई होप दैट अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आज जो मैं लेकर के आया हूं वह क्या है, कुड का है। वो जो क्लास है वो किस इसका है, कुड का है। समझ गए ना? उसमें क्या है समझिए, एक चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ आइएगा कि सबसे पहले यहां पर आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट जो है वो कुड का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है ना? कुड का। तो देखिए यहां पर एक चीज आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये जो कैन है, कैन का ही तो ये पास्ट फॉर्म है, कैन का ही ये पास्ट फॉर्म है। बहुत लोग इस तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि एक्चुअली में कुड जो है वो ना तो ये पास्ट फॉर्म है और ना तो कैन का कोई इससे रिलेटेड है। बशर्ते ये क्या है, कुड जो है एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि कुड, मैं जो कुड की बात कर रहा हूं, इस कुड का COULD, कुड। कुड ये क्या है? कुड एक तरह से मॉडल वर्ब है, ना कि कैन का पास्ट है। वो चीज को भी हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो चीज है उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो अब हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहां पर कि कॉन्सेप्ट, उसको देखिए सबसे पहले। चलिए देखिए इसमें आ गया सबसे पहले यहां पर कुड का जो उज होगा वो किस केस में होगा, उस चीज को हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कुड इज उज विद द सेंस ऑफ किसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मकसद होता है जब कभी भी आप किसी से क्या कर रहे हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी एक तरह से आप इसको किसी भी चीज में आप अपने आप को इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरा दम नहीं दयनीय रूप में आकर के कि
किसी भी चीज में परमिशन लेना हो, पोलाइट भाव में एकदम पूरे तरीके से आकर के, अनुशासन जिसको कहते हैं, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, एकदम उस तरीके से सेंस में आकर के जब हम लोग किसी भी चीज के सेंटेंस को प्रयोग करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? कुड का प्रयोग होता है। वहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो यहां पर मैं लिखा हूं, ये चीज को समझिएगा आप लोग। ये जो यहां पर दिया है VBF, इसको समझ लीजिए। VBF, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है ना? वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म जो है वही तो VBF लिखते हैं। इसको आप शॉर्ट में केवल यहां पर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? केवल भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप यहां पर V1 करते हैं तो ये मेथड गलत है। समझ गए? क्योंकि मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि V1 का प्रयोग किया जाता है। समझिए, यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, वर्ब का मैंने बोला कि बेस फॉर्म, वही मैंने यहां पर लिखा है VBF, ठीक है ना? यहां पर VB लिखे तो भी आप समझ जाइएगा, लेकिन V1 नहीं होगा। समझ गए? चलिए, तो इसमें बोला जा रहा है कुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्या दिया है? इंट्रोगेटिव इंडिकेट, यानी ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेंटेंस किस तरह का आपका कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, यहां पर एक चीज आपको और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जो कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिया हूं। एग्जांपल जो लिया हूं वो एग्जांपल क्या है, उस चीज को समझिए। कुड ही हेल्प मी, कुड ही हेल्प मी, ये पोलाइट मैनर में बोला जा रहा है कि क्या वह मुझे मदद कर सकता है। समझ रहे? नेक्स्ट देखिए, कुड आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूं। आगे देखिए, कुड वी गो टू मीट द प्रिंसिपल, यानी क्या मैं प्रिंसिपल से मिलने जा सकता हूं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, जब कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, इन द सेंस हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। आई होप दैट आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ में अब हम लोग अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका जो मैंने नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट लाया हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उसमें क्या है ना कि आप लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि कुड का प्रयोग जो है इन द सेंस ऑफ पास्ट पावर, यानी इसको पास्ट के एबिलिटी, पास्ट के पावर या नहीं तो पास्ट के कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट बाय द वे मान लिया जाए कि आप अपने फ्रेंड के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उसी दौरान में यदि आपसे कोई छोटा लड़का आ जाए, छोटा बच्चा कोई खेलते खेलते आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे कि जिस समय तुम्हारा इतना बड़ा था मैं, उस समय हम लोग 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ा करता था। ठीक है, या नहीं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम लोग यंग थे उस समय हम लोग बहुत तेजी से दौड़ते थे। तो इस सेंस में आपको प्रयोग करने के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगी, उसमें 2 टाइप्स का सेंटेंस कंबाइंड रहेगा। 2 टाइप्स का जो सेंटेंस है वो कंबाइंड रहेगा। उसका क्या रहेगा, सेंटेंस का फॉर्मेलिटी, उस चीज को समझिए। सबसे पहले बोला जाएगा व्हेन, ठीक है,
वेन जो कंडीशन को दिखा रहा है। आप इसको यहां पर देखिए, इसके बाद है सब्जेक्ट या नहीं तो वाज, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब के पास में दिया गया है यहां पर नाउन या तो अदर वर्ड होगा, नाउन या तो अदर वर्ड, आप कुछ भी लगाइए, नाउन या तो अदर वर्ड, ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस कूड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। समझिए, इसका एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं। सपोज दैट मैं आपको इजी में समझाने के लिए दूं, अभी मैं आप लोगों को इजी में समझाने के लिए दूं तो मैं बोल सकता हूं व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, आई could play क्रिकेट। समझिए कि when I was in Delhi, जब हम दिल्ली में थे तो हम क्रिकेट क्या कर सकते थे, खेल सकते थे, लेकिन अब रिग्रेट हो रहे हैं, पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है, तो किस चीज का, पास्ट के पावर को दिखाने के लिए, यानी उस समय हमको पावर था कि हम तुमसे लड़ सकते थे, जिस समय हम युवा थे तुमसे लड़ सकते थे, एबिलिटी को दिखाने के लिए, क्षमता, जैसे जिस समय मैं 9 क्लास में पढ़ता था उस वक्त मैं क्या कर सकता था, किताब की टोटल प्रश्न बना सकता था, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप इसको बना सकते थे। अब देखिए, मैं जो एग्जांपल के रूप में अभी मैंने समझाने का प्रयास किया उसी को मैंने लेकर के आया हूं। व्हेन आई वर स्टूडेंट्स, जब हम लोग विद्यार्थी थे, वी कुड विन ऑल मैचेस, यहां पर स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका स्पेलिंग होगा MATCHES। जिस समय बोला जा रहा है कि हम लोग स्टूडेंट्स थे, उस समय जितना भी मैच होता था हम लोग क्या कर लेते थे, जीत जाते थे। समझ गए? चलिए, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया होगा। इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि और आगे क्या है। देखिए, सी नंबर में अब हम लोग आएंगे सी नंबर में और इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या चीज दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है, सी है, कुड का, उसमें बोलता है इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग किया जाता है, किसमें, इन रिपोर्टेड स्पीच। आप लोग को पता होगा कि नरेशन की मैं बात करूं, अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूं तो उसमें 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, यानी उसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है ना। 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग और एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, ठीक है ना। तो मैं रिपोर्टेड की बात कर रहा हूं, अर्थात आप जहां पर दैट लगाते हैं, दैट के बाद जो आता है उसका मैं बात कर रहा हूं कि उस सेंटेंस में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा कैसे किया जाता है, वो चीज को समझिएगा। यदि मैं बात करूं, यदि कहीं भी यहां जो सेंटेंस लिखा रहेगा यदि पास्ट हो, यदि यहां पर सेंटेंस पास्ट हो, जैसे मैंने लिखा he said to her, he said to her, ठीक है ना। तो यहां पर यदि हम इसको आगे लिखे समझने के लिए तो क्या होगा, तो बताइए, said to यहां पर हर आ गया तब तो इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ में जो हम लोग यहां पर लगाएंगे वो कुड लगेगा, क्या लगेगा, कुड लगेगा, ठीक है ना। समझिए कैसे, यहां पर मैंने ही का उतार दिया, ही, सेड का क्या होगा, टोल्ड,
told her that इसके बाद सब्जेक्ट इसी के अनुसार में आएगा, क्या हो जाएगा, ही, इसके बाद यहां पर कूड़ आएगा। क्यों कूड़ आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा, यहां पर देखना पड़ेगा सीक्वेंस क्या है। तो सेंटेंस में देखिए यदि पास्ट को दिखा रहा है तो हमको पास्ट का फॉर्म में जाकर के इसका यूजेस को करना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए आप वहां पर कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आगे जो मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लाया हूं उस चीज को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या दिया हुआ है। he said that he could ride a cycle। यहां पर होगा, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा राइट, ठीक है ना। he could ride a cycle, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, राइड ए साइकिल, राइड ए साइकिल, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप लोग ये नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए he said, ठीक है, उसने कहा, that, ठीक है, she could, तो ये जो आया ये किसमें आया, इनडायरेक्ट स्पीच में आया। क्यों कुड इसलिए आया, इसके अकॉर्डिंग आया, इसके अकॉर्डिंग आया। यहां पर सेड है जो क्या है, V2 के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में प्रयोग किया गया है, V2 के रूप में। और आप लोग को पता होगा कि V2 जो होता है हमेशा वर्ब पास्ट फॉर्म से जाना जाता है, तो यहां पर क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है ना। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, your father told me that you could pass this examination। यानी आपके पिताजी ने क्या किए, told him, उनसे कहा कि you could pass this examination, तुम पास कर सकते हो इस परीक्षा को। इसी को तो आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि कुड का प्रयोग किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे एक नहीं बल्कि हजारों हजार सेंटेंस बना सकते हैं। आपको केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। अभी आप इसको रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी के साथ में स्टडी करते हैं तो आई होप दैट आप बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ में फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर दिया है डी नंबर। डी नंबर में क्या है उस चीज को समझिए। डी नंबर का सीक्वेंस कहता है कुड इज यूज्ड विथ अनरियल सिचुएशन या कंडीशन सेंटेंस, ठीक है। अनेक कुड का प्रयोग जब कभी भी अनरियल सिचुएशन हो। सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, अनरियल होनी चाहिए, यानी वो रियल नहीं होना चाहिए, रियल नहीं होना चाहिए, समझ गए। रियल नहीं होना चाहिए या रियल सिचुएशन को दिखाता है या तो कंडीशनल दिखाता है। कंडीशनल का मकसद आप लोग समझ रहे हैं। कंडीशनल का मकसद होता है कि जो सेंटेंस कंडीशन बेस्ड हो। कंडीशन बेस्ड का मकसद होता है कि वह तब हो सकता है जब उसके पहले कुछ होगा, उसके पहले कुछ होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि सपोज दैट, मान लिया जाए, काश हम लोग यदि उसको समझने के लिए एक प्रयास करें कि यदि मैं मुंबई जाऊंगा तो तुमसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो जाएंगे मुंबई तब नहीं तुमसे मिलेंगे जी, नहीं जाएंगे तो फिर मिलेंगे कहां। तो ये तो कंडीशन है, यदि जाएंगे तो मिलेंगे और नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, समझ गए। तो इसका देखिए क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने समझाने के लिए आप लोगों के साथ में लाया हूं, उस चीज को समझिए क्या है। सबसे पहले इफ, आप लोगों को पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में जब कभी भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होती है, इफ जो है तो सबसे फेवरेट वर्ड है।
इफ सबसे फेवरेट वर्ड है जिसका मकसद होता है अधि। क्या होता है जी? अधि। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का अदर वर्ड, ठीक है। यानी आप एक चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज को मैंने दो कॉन्सेप्ट बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। वह दो चीज क्या क्या है उस चीज को समझिए। यदि कहीं सब्जेक्ट इफ के साथ में सेंटेंस प्रारंभ होता है और V2 का प्रयोग किया गया हो तो हम लोगों को मॉडल के अंदर में पास्ट फॉर्म को दिखाने के लिए कुड लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि कहीं हेड के साथ V3 हो तो इसके साथ में कंडीशनल की स्थिति में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ में कुड का प्रयोग करेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पर कैन का करेंगे। यदि आप कैन का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा, समझ रहे? तो क्या लगाइएगा? कुड का प्रयोग करना है। आई होप यहां तक आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, पैटर्न है, ये सारी चीजों आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। अब देखिए, मैं इसका कुछ एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो चीज है क्या। इसके बाद में हम लोग इसका सेंटेंस के माध्यम समझेंगे और इसको दोनों को मैच करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहीं पर देख लीजिए, फर्स्ट में जो दिया गया है उस चीज को समझिए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर सेंटेंस इफ सी हैड कार, यदि उसके पास कार होता, यदि उसके पास कार होता। सी कुड ड्राइव हर कार, वह कार क्या कर सकता था? चला सकता था। यदि उसके पास कार होता तो वो क्या कर सकता था? ड्राइव कर सकता था। आपको पता है कि ये हैड जो है वो हैव और हैज का क्या है जी? ये V2 फॉर्म है। क्या है? V2 फॉर्म है, यही तो V2 हैड आया। समझ गए? यदि कहीं मैं बात करूं, यदि कहीं मैं बात करूं कि हेड आ गया, तो यहां पर देखिए वर्ब का थ्री लगाया गया है, ठीक है ना। इफ यू हैड कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते हैं, आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें क्या करूंगा? टीच करूंगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशनल बेस्ड है, ये कंडीशनल को दिखाता है। कंडीशन जिस तरह से रहेगा उस तरह से सिचुएशन के अनुसार में आगे सेंटेंस बनेगा। समझिए? दूसरी चीज को समझिए। यहां पर एक चीज और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की जरूरत है। वो क्या चीज है मैं बताता हूं। देखिए, कंडीशनल का सेंटेंस को आप देख लीजिएगा, इफ से अधिक कहीं सेंटेंस प्रारंभ होता है तो आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा, चाहे वो मॉडल से हो या टेंस से हो या किसी भी प्रकार से हो, लेकिन वो सेंटेंस कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस होगा। क्या होगा? सेंटेंस कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस होगा। कंडीशनल बेस्ड यदि सेंटेंस होगा तो कंडीशनल बेस्ड में इफ हमेशा रहेगा। और इफ यदि हमेशा रहेगा तो देखिएगा कि यहां पर क्या दिया गया है, वर्ब V1 है या V2 है, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाला एग्जांपल के माध्यम से आप सेकंड नंबर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इफ यू हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता है तो आई कुड टीच यू होता है। आप लोगों को यहां पर एग्जाम में किस तरह से दे सकता है, एग्जाम में किस तरह से आपको दे सकता है, उस चीज को समझिए। मैं उस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, बाइक में मान लिया जाए, यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, समझिए। यदि मैं यहां पर दिया गया है कुड, ठीक है ना, कुड। यदि यहां पर खाली छोड़ दे, यहां पर जो है इतना दूर आपको कुछ नहीं है, तो आपको यहां पर ए बाय मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर आपको ए में दे देगा कुड, बी में दे देगा कैन, सी में दे देगा मे और डी में दे देगा
ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। अब बताइए आप लोग क्या लगाइएगा। यदि सेंटेंस हो इफ यू हैड कम टू मी, आई खाली जगह टीच यू, टीच यू, तो आप क्या कीजिएगा इस स्थिति में, आप क्या कीजिएगा, आपका जो एग्जाम जो होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और जब एमसीक्यू होगा तो आपका सेंटेंस इस तरह से पूछा जाएगा। बताइए कि क्या होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, तब उसको समझेंगे, तब उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तब ना तो यहाँ पर कैन होगा, नहीं तो मैं होगा, और जब कैन नहीं होगा, मैं नहीं होगा, तो देखेंगे सेंटेंस यहाँ पर देखिए क्या है, हेड लगाया गया है। क्या लगाया गया है? हेड। तो हेड लगाया गया है और यहाँ पर भी हेड है। दोनों को मैं कंबाइन करके समझा दे रहा हूँ, एक साथ समझ लीजिएगा। ये दोनों हेड आया तो ये क्या शो कर रहा है जी? पास्ट, पास्ट का कंडीशन शो कर रहा है, पास्ट कंडीशन शो कर रहा है। स्थिति किसका शो कर रहा है? पास्ट का शो कर रहा है। यानी जो भी एक्शन हुआ हो वो पास्ट के बारे में ही, क्या है? पास्ट का एक्शन है, ठीक है, पास्ट का कंडीशन है, सिचुएशन है, वो पास्ट का है, ठीक है ना। तो आने वाला जो होगा इसके अकॉर्डिंग ही वहां पर तय होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ही वहां पर तय होगा कि आने वाला क्या होगा और नहीं होगा। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा। तो जैसे आप इस चीज को समझिएगा तैसे आप करेक्शन क्या लगाइएगा? कुड का करेक्शन सही लगाइएगा। समझ गए? आपको इससे रिलेटेड में कई सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा और टेस्ट भी लूंगा, जिसमें आपको एक भी जरा सा समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ में फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखिए आगे का जो है वो हम लोग देखेंगे 5th नंबर में कि क्या है। 5th नंबर में बोला जा रहा है स्पष्ट कि हम लोग जो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का बेस्ट फॉर्म प्लस अदर। ये जो आप लोग सिंपल फॉर्मेलिटी में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। किस सेंस में? पास्ट के सेंस में, पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? कुड, और कुड के साथ हमेशा वर्ब का बेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि वर्ब का बेस्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि कुड मॉडल वर्ब है। कुड क्या है जी? कुड मॉडल वर्ब है। समझ गए? तो समझिए यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यदि मैं बात करूं तो सेंटेंस के रूप में मैं इजीली बताता हूं। यदि मैं सब्जेक्ट ले लिया, सपोज दैट सी, सी सब्जेक्ट सी ले लिया, इसके बाद मैं लगाता हूं कुड, कुड, ठीक है ना, कुड। इसके बाद बोला जाता है वर्ब का बेस्ट फॉर्म। यहां पर मैंने लिख दिया कॉल, बदल वर्ड कुछ भी लगा देंगे। समझिए सी कुड कॉल हर, वह तुम्हें आज कर सकती थी। क्या कर सकती थी? आज कर सकती थी। समझ गए? या नहीं तो कर सका। या तो कहने का अर्थ यह है, एक चीज समझिए, इसमें मीनिंग दो ही चीज का दे रहा है। एक सका, एक सका का दे रहा है और दूसरा नहीं सका, नहीं सका, नहीं सका। जैसे आप क्रिकेट नहीं खेल सके, आप क्रिकेट नहीं खेल सके तो उसका क्या होगा? आप क्रिकेट नहीं खेल सके तो उसका होगा यू, इसके बाद कुड है उसमें नॉट लगाएंगे, कुडंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कुडंट, यू कुडंट क्या? प्ले क्रिकेट, है ना, यू कुडंट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेल सके, आप क्रिकेट नहीं खेल सके। तो कुड का प्रयोग इन द सेंस ऑफ सका, नहीं सका के सेंस में आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए दिया हूं, उसको समझिए, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आई कुड बीट हिम, आई कुड
बीट हिम, मैं उसे पीट सकता था। शी कुड टीच देम, वह उन्हें पढ़ा सकती थी। आगे है दे कुडंट कॉल मी, उन लोगों ने मुझे याद नहीं कर सका, उन लोगों ने मुझे याद नहीं कर सका। समझ गए? उसी के साथ में आगे देखिए क्या है, हर फादर कुडंट लुक एट मी, उसके पिताजी मुझे नहीं देख सके। किसके पिताजी? हर फादर कुडंट लुक एट मी, मुझे नहीं देख सका। समझ गए? यदि मैं बात करूं कि इसका कैसे होगा, यदि इसका सेंटेंस कैसे होगा, तो आपको इसमें भी आपका एमसीक्यू के लिए ये आपका कुडंट यहां से गायब कर देगा। यहां पर आपको सपोज दैट वो ऑप्शन में दे सकता है कांट, ठीक है, आगे बी में दे सकता है, बी में दे सकता है कुडंट, सी में दे सकता है वो shall not, डी में दे सकता है want। आप क्या लगाइएगा? तो आपको स्थिति को देख करके क्या लगाना पड़ेगा? कुडंट का सिचुएशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, आपका एग्जाम में इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए? या नहीं तो आप कॉमन एरर की बात करें तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इस तरह से पार्टीशन कर दिया जाएगा, ए बी सी, और यहां पर दे देगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहां पर दे देगा लोया, लोया, इसको कर देगा बी। ठीक है, आप बताइए कि क्या होगा? तो आप हर तरीके से तैयार हो जाइए, अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि किसी भी चीज को आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आज मैंने आप लोगों को बोला कि मॉडल का जड़ से मैं बताऊंगा, और उसका जड़ यदि आप समझ गए ना, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको मॉडल के अंदर में एक भी जरा सा प्रॉब्लम रहने वाला नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एफ में क्या दिया गया है। देखिए, यदि कहीं यहां पर एक चीज आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन क्या करना है मैं बता दूं। देखिए, यहां पर सब्जेक्ट कोड प्लस में आएगा हैव। ठीक है, यदि कहीं हैव आता है तो भी थ्री लगाएंगे प्लस अदर वर्ड। आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था, वो चीज को आज मैं फिर से बता रहा हूं, समझिए। यदि आप सेंटेंस में कहीं हैव नजर आता हो, हैज नजर आता हो, या तो फिर हैड, या तो फिर विल हैव, या नहीं तो हैड, इसको छोड़िए, कुड हैव, यदि कुल मिला जुला करके यदि हैव हैज हैड आता है तो इसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए, सी कुड हैव लर्न हिंदी। यदि यहां पर यदि आपको डाउट के लिए दे दे तो यहां पर आपको ब्लैंक छोड़ दे, समझिए। यदि कहीं ब्लैंक छोड़ दे, स्पेस दे दे कि क्या होगा बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? यहां पर एक चीज आप लोग देखिएगा, यहां पर हैव लगेगा जो कि हैव मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है ना, तो सॉरी टाइपिंग गड़बड़ हुआ है। यहां पर यदि लर्न नहीं हो और यदि ऑप्शन में बाय द वे मान लिया जाए कि मैं आपको दे दूं लर्न, या नहीं तो
लर्न, तो आप क्या कीजिएगा, लर्न दे दूं और लर्न दे दूं। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन और देना रहेगा, तो एक ऑप्शन और दे देंगे वो, बाय द वे मान लिया जाए लर्न, लर्न, तो आप क्या कीजिएगा, लर्न लर्न लर्न, और लास्ट में डी में दे देगा नो एरर। क्या कीजिएगा बताइए। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या लगाया गया है, हैव लगाया गया है। यदि हैव लगाया गया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लर्न लगाना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप आप लोग यहां तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या होगा और नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ में आगे भी दिया हुआ है, आई कुड हैव आंसर, आई कुड हैव आंसर्ड टुडे। नेक्स्ट दिया हुआ है, दे कुड हैव गॉन टू न्यू दिल्ली, ठीक है। यानी नेक्स्ट भी देखिए, कुड हैव आ गया तो प्लेड का प्रयोग किया गया। तो सेंटेंस को इस तरीके से आपको अरेंज करना है, क्रिएट करना है। आप अपने आप को इंग्लिश बोल भी सकते हैं। बेनिफिट देखिए, बोलने में आपको मदद होगा, लिखने में मदद होगा, इसके साथ ही साथ आपको डीप नॉलेज के साथ में नॉलेज हो जाएगा। आप इसको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से बैक कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अब मे की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मे क्या है। देखिए मैंने आप लोगों को यहां तक जो मैं बता रहा था, मैंने दो इसका जो मैं बता रहा हूं कि मॉडल्स के अंदर में, वो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कैन का बता दिया हूं, साथ ही साथ में कुड का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो क्या चीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मे पर डिस्कस करने जा रहे हैं, MAY। मे को यदि हिंदी में जानना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सकना, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को के लिए इसको प्रयोग ज्यादा किया जाता है, संभावना दिखाने के लिए, समझ गए। समझिए इसमें क्या है, उस चीज को समझिएगा हल्का सा और समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मे इज यूज्ड टू टेक फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन का मतलब समझिए सबसे पहले फॉर्मल होता क्या है, फॉर्मल होता क्या है। आप लोग दो चीज सुने होंगे, एक चीज है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। क्या है, इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जहां पर मैं डिसिप्लिन की बात करूं, जहां पर किसी भी रिस्पेक्ट की बात करूं, तो आपको फॉर्मल का यूज करना है, यानी परमिशन लेना है। परमिशन लेने के सेंस में करेंगे किसका, मे का प्रयोग। लेकिन आप किसी से परमिशन किस तरीके से ले रहे हैं, फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। जैसे आप किसी ऑफिसर के ऑफिस में घुस रहे हैं, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के चैम्बर में जा रहे हैं, या नहीं तो टीचर्स के स्टाफ के रूम में जा रहे हैं, या नहीं तो सपोज दैट कहीं आप मंत्री से मिलने जा रहे हैं, या नहीं तो आप समझ सकते हैं कि किसी ऐसे प्रेस्टिजियस पर्सन से आप परमिशन लेने के सेंस में आपको फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वही इनफॉर्मल में क्या है, सपोज दैट आपका भाई यदि कहीं रहता है बाहर में, वो अपना रूम के अंदर में है, और यदि तुम गया तो क्या तुम उससे क्या करोगे, परमिशन लोगे, वहां तो कहोगे भाई तो मेरा है, चलो
मारोगे एकदम पूरा ताबड़ तोड़ करके, इसके बाद गेट खुलेगा, इसके बाद अंदर चला जाओगे। वहां परमिशन लेने की जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? वहां पर हम लोग जो परमिशन होता है वह आप इनफॉर्मल परमिशन के अंदर भी उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल परमिशन के लिए डाल सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा पद पर क्यों ना हो। क्यों? एक चीज समझिए, यदि हर चीज का सीक्वेंस होता है, पोजीशन होता है, सिचुएशन होता है। सपोज दैट यदि किसी के पापा प्रोफेसर हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी बनता है कि उनका वह पापा है। इसके बाद वह बनता है सेकेंडरी पर्पस कि वो प्रोफेसर है उनके लिए। किनके लिए? अपने बच्चे के लिए। सबसे पहले क्या है? पापा। समझ गए? तो उसी चीज को समझिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी किसी भी परमिशन लेने का सेंस हो, जैसे हम यदि सर के ऑफिस में जाते हैं कॉलेज में, तो वहां पर क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? परमिशन लेना पड़ता है। मे आई गो आउट सर, मी वे गो आउट सर। समझ गई? मी दे कॉल यू सर, मी दे कॉल यू सर, वो परमिशन दे रहे हैं, लेकिन किसके अनुसार? फॉर्मल परमिशन के अनुसार आप परमिशन ले रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी भी दिखा रहे हैं कि हो सकता है परमिशन दे या ना दे। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? मे का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसके लिए देखिए क्या लिख करके आया हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो दिया गया है उस चीज में मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, लेकिन लास्ट में क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव इंडिकेट लगेगा, ठीक है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये फॉर्मल परमिशन लेने का सेंस है। मे आई लुक एट बोर्ड, क्या मैं बोर्ड देख सकता हूं? समझ गए? मे आई सी, यानी तो मे वी सी योर न्यू बाइक, क्या मैं आपका न्यू बाइक क्या हम लोग आपका न्यू बाइक देख सकते हैं? या नहीं तो मे वी क्लीन दिस थिंग, क्या हम लोग इस वस्तु को साफ कर सकते हैं? आप वहां पर फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, इस केस में आप मे का प्रयोग क्या कर सकते हैं? मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। क्या है? आप मे का प्रयोग, थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर दूं, मे का जो यूज है आप किसके लिए कर सकते हैं उस चीज को समझिए। यहां पर मैंने आप लोगों को 4 खंड दे दिया। किसी को यदि ब्लेस करना हो, आशीर्वाद देने के सेंस में, कर्ज करने के सेंस में, बद्दुआ जिसको कहते हैं उसके सेंस में, या नहीं तो फिर प्रे करने के सेंस में। किसके सेंस में? प्रे करने के सेंस में। ब्लेस, कर्ज, प्रे, यानी किसी को यदि दुआ देना है, या नहीं तो कर्ज देना है, या नहीं तो प्रे करना है, आप इस सेंस में क्या कर सकते हैं? आप इस सेंस में आप चाहे तो वहां पर एक चीज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या कर सकते हैं? मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या होगा उसको समझिए। इसका जो सबसे पहले जो उसका कंस्ट्रक्शन बनेगा वो कंस्ट्रक्शन को देखिएगा। मे का यहां पर जो है वो हो जाएगा भगवान करे, भगवान करे, ठीक है ना। सेंस बताएगा भगवान करे, समझ गए। लेकिन यहां पर इसका हिंदी नहीं है, मे का हिंदी भगवान करे नहीं है। सेंस को समझिए, सेंस क्या कहता है इसके अनुसार उसका मीनिंग लगाइए, समझ गए। तो यहां पर इसका मीनिंग भगवान करे का सेंस में होगा।
जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान करे तुम जुग जुग जियो, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। तो हम लोग इसको ब्लेस देने के सेंस में, कर्स के सेंस में, प्रे के सेंस में, इत्यादि के सेंस में मे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है उस चीज को समझिए। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्या, मे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मे। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे प्लस वदर वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, वदर वर्ड लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं यहां पर आप लोगों ने देख लिया तो लास्ट में क्या कर दिए, इंट्रोगेटिव। एक कभी नहीं कीजिएगा ना, ये होगा नहीं, ये गलत है। ऐसा करना ये बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। तो होगा क्या, सबसे पहले आप लिखिएगा मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है ना, प्लस वदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट में क्या लगाइएगा, फुल स्टॉप लगाइएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, फुल स्टॉप लगाइएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से जो सेंटेंस होगा वह वहां पर आप मे का प्रयोग कर सकते हैं इन दिस केस। अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल की ओर चलते हैं और उसको समझने का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या है सो, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो। मैं यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो। समझ गए, मैं यू लिव लॉन्ग। लेकिन यहां पर आप इंट्रोगेटिव इंडिकेट लगाते हैं तो ये गलत है। समझ गए, तो क्या लगाइएगा बताइए, यहां पर फुल स्टॉप लगेगा। आगे यदि मैं लिखता हूं, जैसे किसी को बद्दुआ देना हो, जैसे यदि किसी से हम लोगों को नफरत हो रहा है, वो बहुत बार परेशान कर रहा है, तो कहते हैं जाओ तुम जल्दी मर जाओ, है ना, तो उसको कर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं may he die soon, वह जल्दी क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, तो आप इसके सेंस में मे का प्रयोग कर सकते हैं, भगवान करे वह जल्दी मर जाए, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं इसको समझने के लिए दूं तो आगे भी मैं लिख सकता हूं मे वी survive like a rich person, भगवान करे हम लोग एक अमीर व्यक्ति की तरह क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। तो इसके सेंस में भी आप क्या लगा सकते हैं, आप वहां पर चाहेंगे तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए होंगे यहां तक। चलिए, तो बहुत ही एक तरह से हम लोग इस चैप्टर को देखने का प्रयास किए और समझने का प्रयास किए। तो हम लोग का एक रहेगा प्रयास एक तरीके से कि आगे का चैप्टर, आगे का जो लेसन है वो मैं इसी तरीके से और आगे की ओर करवाऊंगा, और टेस्ट एक नहीं बल्कि कई सारे करवाएंगे, आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले पार्ट्स के लिए मॉडल्स का पार्ट 3 लेकर के आएंगे। और जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो प्लीज पार्ट 1 को देख लें, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किए गए हैं मॉडल्स के बारे में। उसको बेसिक चीज को समझिए, आपको बहुत ही मददगार ये सब चीज समझने में साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।